हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मछली पालन। ये जो टॉपिक है ये बीएससी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स, ये थर्ड पेपर का टॉपिक है मछली पालन, फ़िश कल्चर या फ़िश फार्मिंग। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। आज बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। और एक बार दो बार अगर आप सुन लेंगे तो आपको ये टॉपिक याद हो जाएगा। बस इसमें कुछ फ़िशेस जो हैं वो याद रखनी है आपको, कौन सी फ्रेश वाटर की है, मरीन वाटर की हैं। फ़िशेस जो हैं स्पीशीज़ के समेत इनको ध्यान रखना है, इन फ़िशेस को। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्राचीन काल से ही मानव द्वारा सर्वप्रथम सीखे गए कार्यों में मछली अंडों को भोजन के रूप में उपयोग करना प्रमुख रहा है। मछलियाँ जो हैं वो ताज़ा मछली के रूप में भी खाई जाती हैं, मछली का अचार बनाकर भी खाया जाता है, और इसके अलावा डिब्बाबंद मछलियाँ भी आती हैं जिससे कि लोग खाते हैं। यह एक बहुत ही मूल्यवान और आसानी से प्राप्त होने वाला खाद्य पदार्थ है। बहुत ही न्यूट्रिशियस होती है मछली, और मछली के लिवर से और मछली के शरीर से तेल प्राप्त होता है, जो जिसमें कि विटामिन ए और डी के ये अच्छे स्रोत होते हैं ये तेल। और इसके अतिरिक्त मछलियों से गोंद प्राप्त होता है, इस ग्लास, हाँ, और फिश मैन्योर, ये सब भी प्राप्त होता है। अगर हमें मछलियाँ लार्ज स्केल पर पालनी है और फिर उन्हें मार्केट में बेचना है, तो बेचने के लिए मछली पकड़ना और इसका पालन करना जो है वो कमर्शियल फ़िशिंग कहलाता है, व्यावसायिक मत्स्य कहलाता है। एवं व्यावसायिक जो फ़िशिंग है, ये जो मछलियां हैं ये जो पाली जाती हैं इन्हें कमर्शियल फ़िशेस कहते हैं। तो मछली पालन हेतु दो प्रकार की जो जातियां हैं वो स्वच्छ जल में पाई जाती हैं जिन्हें कि पाला जाता है। उनमें से एक तो है कार्प और एक है कैटफ़िश। तो कार्प फिशेस की जो है जानी मानी जो सामान्य नाम जो हैं कार्प के, वो है कटला, रोहू, लेबियो, और इसके अलावा लेबियो की और बहुत सारी जो हैं प्रजातियां हैं, रेबा है, इसके अलावा सिरिनस है। ये सब प्रमुख जो मछलियां हैं वो फ्रेश वाटर की कार्प फिशेस हैं। इसके अलावा फ्रेश वाटर में कैट फिशेस भी पाई जाती हैं। कैट फिशेस ये इनका भी आर्थिक महत्व है। इनमें वैलेगो जो है वो मेन फ़िश है, क्लैरियस है, सोवरा है, चैना है, चीतल है। ये जो फिशेस हैं ये कैट फिशेस हैं, कैट फैमिली की फ़िशेस हैं, और ये भी इनका भी आर्थिक महत्व है। अब आगे इसके बारे में पढ़ते हैं हम कि ये कैसे पाली जाती है, इनका रियरिंग कैसे होता है, तो ये मैं बताऊंगी। तो जो फ्रेश वाटर जो फ़िश होती है उनका पालन जो है वो झीलों में किया जा सकता है, नदियों में, या डैम्स होते हैं जिन्हें बांध भी कहते हैं, हिंदी में बांध बोलेंगे, तो इनमें, तालाबों में और पोखरों में भी किया जाता है। अब जो कोस्टल रीजन्स हैं वहाँ तो थोड़ा सा खड्डा खोदकर और उसमें पानी भर के उसमें भी मछली पालन होता है, तो वो पोखर कहलाते हैं। तो कुछ जो खाद्य मछलियाँ हैं वो विशेष तौर पर कार्प हैं, जो कि ताल तालाबों में और नदियों में के किनारे ही इनका जो है इनका प्रजनन स्थल बना सकते हैं, और ये वहाँ किनारों पर भी, ये पोखरों में पल जाती हैं ये। और इस तरह, और इसके अलावा भी मछली फार्म जो है लार्ज स्केल पर भी बनाए जाते हैं मछली पालन के लिए। तो मछली जो फार्म होता है उसके अंदर तालाब या पोखर की एक श्रृंखला होती है। कहने का मतलब ये है कि लाइन से छोटे छोटे पोखर होते हैं तालाब के किनारे, जो कि प्रवाहित जल से भरे रहते हैं, और उपरोक्त तालाब जो है वो चार भागों में बटा रहता है, चार खड्डे नुमा वो होते हैं, उसमें डिमार्केशन कर देते हैं। तो पहला जो है, आप इस पे स्क्रीन पर देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये चार पॉन्ड जो हैं वो बने हुए हैं। उसमें सबसे पहला जो पॉन्ड है वो हैचरी है, मैंने मार्कर से मार्क भी किया हुआ है, स्फुटनशाला भी जिसको बोलते हैं। सेकंड नर्सरी पॉन्ड है, जो थर्ड है वो है रियरिंग पॉन्ड, और फोर्थ जो है वो है स्टॉकिंग टैंक कहलाता है। तो सबसे पहले अपन हैचरी के बारे में पढ़ेंगे कि हैचरी क्या है। ये 10 बाई 5 का एक उथला सा ताल होता है और 2 फीट गहरा होता है ये। इसके अंदर जो मछली जो है, मछली के अंडे इसमें छोड़ दिए जाते हैं, और जो इनके मछली से के अंडों से जो लार्वा निकलता है उनको पूडल कहते हैं।
और यहाँ पे ये पूडल्स जो हैं वो इकट्ठे रहते हैं, हैच होके लार्वल स्टेज है इसमें, हैचरी में। इसके बाद है नर्सरी पॉन्ड। तो नर्सरी पॉन्ड जो है वो 50 बाय 25 फीट का होता है और 4 से 5 फीट गहरा होता है और ये आयताकार होता है। और वर्षा ऋतु में जो नदियों के जो अधिक प्रवाह होते हैं तो उनसे ये जो पॉन्ड होते हैं ये भर जाते हैं, डूब जाते हैं। आपने सुना होगा ना, जुलाई अगस्त में इनका ब्रीडिंग सीज़न होता है मछलियों का, और उसी समय बारिश होती है तो उससे तालाब भी भर जाते हैं और इस तरह से ये पॉन्ड जो हैं ये भी पानी से डूब जाते हैं एक तरह से। अब नेक्स्ट जो है रियरिंग पॉन्ड। रियरिंग पॉन्ड जो है वो 50 बाय 50 का होता है और ये जो है ये काफ़ी गहरा होता है, 10 फीट के करीब गहरा होता है और इसके अंदर 1 इंच लंबी मछली जो है वो पाली जाती है। नर्सरी पॉन्ड में जब ये लार्वा 1 इंच के हो जाते हैं, मछली का रूप धारण कर लेते हैं, छोटी मछली जो कि फ्राई कहलाती है, और ये जो मछली है ये रियरिंग पॉन्ड में डाल दी जाती है, रियरिंग टैंक में। और यहाँ पर ये रियरिंग टैंक में 4 से 6 महीनों तक ये यहाँ रखी जाती है और इसके बाद जब ये प्रॉपर आकार ले लेती है और इसका वज़न भी काफ़ी ठीक हो जाता है तो इसको फिर स्टॉकिंग टैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। नेक्स्ट टैंक जो बता रखा है मैंने, और ये ही मेन टैंक है और ये 6 से 10 फीट तक गहरा होता है और काफ़ी आयताकार होता है और काफ़ी लंबा चौड़ा होता है ये, ताकि मछलियाँ इसमें आसानी से तैर सकें। और इसके अंदर जो मछलियाँ हैं वो बाज़ार में बेचने के लायक होने तक संग्रहित भी रखी जा सकें, इनको स्वस्थ रखा जा सके, यहाँ इनकी हेल्थ का भी ध्यान रखा जाता है। अब है स्टेप्स ऑफ फिश कल्चर, मछली पालन के चरण। तो मछली पालन के जो चरण हैं वो पहला तो है प्रिपरेशन ऑफ टैंक, कि प्रजनन काल से 30 दिन पहले प्रजनन टैंक बनाया जाता है। तो टैंक की सफाई की जाती है, उसमें स्वच्छ जल भरा जाता है और उसके बाद में उस स्वच्छ जल में गाय का गोबर और सीवेज वाटर मिला दिया जाता है उस टैंक के पानी में, साफ़ पानी में। और ये सीवेज वाटर और गोबर इसीलिए मिलाते हैं ताकि इसमें जो प्लैंक्टन्स उत्पन्न हो वो उनमें उनकी वृद्धि जल्दी हो सके, क्योंकि प्लैंक्टन्स जो है उनका ये भोजन है, तो इनके पोषण के लिए ये डाला जाता है, प्लैंक्टन के पोषण के लिए। चूँकि प्लैंक्टन्स जो है ये मछलियाँ प्लैंक्टन्स को ही खाती हैं तो इसलिए इनका भी होना बहुत ज़रूरी होता है पानी में। इस प्रकार जो तैयार जो टैंक है उसमें मछलियों के प्राकृतिक भोजन जो है वो पादप या फिर जंतु प्लैंक्टन्स होते हैं, जू प्लैंक्टन्स या फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं वो पनपते हैं, पौधे भी पनपते हैं और कुछ समय में जो ताल है वो एकदम हरा नज़र आता है और वो मछलियों के लिए इसमें प्रचुर भोजन होता है। इसका मतलब ये है कि मछलियाँ आराम से खाना इनका प्रॉपर इनको मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है, अब यहाँ मछलियाँ हैं, अब इसके बाद कलेक्शन ऑफ स्पान। अब जो कार्प फैमिली और जो कैट फैमिली की फ़िशेज़ हैं तो वो जो है ये जो कार्प फैमिली है इसकी जो फ़िशेज़ हैं वो एक जो रुके हुए जल में प्रजनन नहीं करती हैं। तो इस प्रकार की मछलियों को नदी किनारे जो है सबमर्ज्ड लैंड्स होती हैं उनमें ये अंडे देती हैं, जिनमें पानी आता जाता रहता है। तो वहाँ से इन अंडों को एक जाल होता है जिसको बैंजी जाल कहते हैं, उससे बैंजी जाल से इन अंडों को पकड़ के और फिर इन अंडों को जो है हैचिंग पिट में डाला जाता है। हैचिंग पिट में के बाद में फिर जो थर्ड है वो है ट्रांसफ़र इन हैचिंग पिट। हैचिंग पिट में जो हैचरी होती है उसमें डाला जाता है और फिर और ये जो बैंजी जाल है ये हैचिंग हैपा भी कहलाता है। अब नेक्स्ट जो है स्फुटनशाला या हैचरी जो है ये जो है ताल के आकार की होती है और यहाँ पर निषेचित अंडों को स्थानांतरित करते हैं और 2 से 15 घंटों के पश्चात जो है हैचरी में जो अंडा है वो लार्वा में बदल जाता है। अब इसके बाद जो स्फुटन हैपा है, जो बैंजी जाल जिसको बोलते हैं, वो एक मच्छरदानी की तरह होता है और द्रोणिका के आकार का होता है और उसके चारों ओर जो है बांस के खंभे की सहायता से उसको गाड़ देते हैं। तो इस प्रकार बने हुए हैपा में जल के निरंतर प्रवाह से स्वच्छ वायु जो है वो अंडों को मिलती रहती है और तैरने में और स्थिर नहीं होता यहाँ का पानी जो है। और फिर स्फुटन जो है वो 36 से 48 घंटे के लिए इन्हीं हैपा में रखते हैं इसको, मतलब हैचिंग को, और मतलब लार्वा को कहने का मतलब ये है। और उसके बाद
48 घंटे के बाद मीन्स 2 दिन के बाद इन लार्वास को नर्सरी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब नर्सरी में जो है थर्ड जो है नवजात मछलियों का नर्सरी ताल। तो ये जो नवजात मछलियां हैं इनको यहाँ पर एकत्रित कर लिया जाता है और इन्हें आराम से ऑक्सीजन भी मिलती रहे, सब मिलती रहे, तो इनका इसमें ध्यान रखा जाता है। तो इसमें विभिन्न आकारों के एल्केथन बैजेस जो है वो प्रयुक्त में किए जाते हैं ताकि इनको ऑक्सीजन की मात्रा आसानी से मिलती जाए। अब है कीपिंग ऑफ फिश फ्राई इन नर्सरी पॉन्ड्स, नवजात मछलियों को संवर्धन कुंड में रखना। अब जो है संवर्धन कुंड में लाई गई जो नवजात मछलियाँ हैं बहुत ही नाजुक होती हैं, इसीलिए इन्हें बहुत ही सावधानी से यहाँ रखा जाता है। संवर्धन कुंड हमेशा स्फुटन हैचिंग हैपा जो है इसके पास स्थित होता है और यहाँ पर नवजात मछलियों को बड़े आकार की मछलियों से बचा कर रखा जाता है ताकि वो इन्हें कोई नुकसान ना पहुँचाए, लड़ाई झगड़ा ना करें इनसे। और यहाँ इन्हें लगभग 1 सप्ताह रखा जाता है और जब इनकी लंबाई 1 इंच के लगभग हो जाती है तो इन्हें पालन पोषण के लिए फिर आगे नर्सरी में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अब है कीपिंग इन रियरिंग टैंक, पालन पोषण ताल में रखना। नर्सरी से इनको इसमें रख दिया जाता है रियरिंग टैंक में। अब पालन पोषण ताल की जो लंबाई है वो आयताकार लंबाई में बनाते हैं। इसका जो शेप होता है आयताकार होता है, लंबा ज़्यादा होता है, चौड़ा कम होता है, जिससे कि जो मछलियाँ पाल रहे हैं हम वो उनको तैरने के लिए अधिक से अधिक स्थान उपलब्ध हो सके। और मछलियों को यहाँ रियरिंग टैंक में 4 से 6 महीनों तक रखा जाता है और जब मछलियों की लंबाई 20 सेंटीमीटर तक हो जाती है तो इनको फिर स्टॉकिंग जो पॉन्ड है उसमें स्थानांतरित कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट जो है अपना स्टेप वो है ट्रांसफ़र इन स्टॉकिंग पॉन्ड, संग्रहण ताल में स्थानांतरण। अब इन मछलियों को पालन पोषण ताल से निकाल कर और इसमें स्टॉकिंग जो पॉन्ड है इसमें लाया जाता है और स्टॉकिंग पॉन्ड में ले जाने के बाद इनमें जो है 1000 लीटर क्षमता के पात्र काम में लिए जाते हैं। मतलब आप रियरिंग टैंक से जब मछली को पकड़ते हैं 20 सेंटीमीटर की जब वो हो जाती है तो उसको एक ऐसे पात्र में ले जाकर स्टॉकिंग पॉन्ड में छोड़ते हैं जो कि 1000 लीटर की कैपेसिटी का हो ताकि इनको कोई नुकसान ना पहुंचे और इनको कोई फिज़िकल जो है आघात ना पहुंचे, भौतिक आघात से बचने के लिए किया जाता है। और इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है वो लास्ट स्टेप है वो है मछलियों को संग्रहण ताल में रखना, कीपिंग ऑफ फिशेज इन स्टॉकिंग पॉन्ड्स। मछलियों को संग्रहण ताल में स्थानांतरित करने से पहले ताल की सफाई की जाती है तथा परभक्षी मछलियों को यहाँ से हटा दिया जाता है। यहाँ मछलियों को तब तक रखा जाता है जब तक कि ये बाज़ार में बेचने लायक नहीं हो जाती और यह ताल भोजन की प्रचुरता युक्त होता है जिससे मछलियों की शीघ्र वृद्धि होती है और आकार में शीघ्रता से ये बड़ी हो जाती हैं। जब मछलियाँ अपनी बड़े आकार की हो जाती हैं, बृहत्तम आकार मतलब अपना मैक्सिमम जो इनका साइज़ होता है वो प्राप्त कर लेती हैं ये और वज़न इनका काफ़ी हो जाता है तो इन्हें पकड़कर बाज़ार में बेच दिया जाता है। अब जो नेक्स्ट अपना स्टेप है वो है फ़िश प्रोडक्ट्स, मछली उत्पाद। मछली पालन के मुख्य उत्पाद मछली का जो मांस है वो है, मछली का ऑयल है, मछली का स्किन है, लेदर है, मछली का जो खाद्य पदार्थ उद्योगों तथा अनेक महत्वपूर्ण कार्यों में प्रयुक्त होते हैं। अब है फ़िश फ्लैश। सामान्यतः ताज़ी पकड़ी गई मछलियों का मांस खाया जाता है पकाकर, परंतु अधिक मात्रा में अगर मछलियाँ रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, इसके अलावा इनको सॉल्टेड करके भी रखते हैं, स्मोक्ड करके रखते हैं, केन्ड रखते हैं, अचार के रूप में भी ये काम में लाई जाती हैं। अब है केमिकल कंपोजिशन ऑफ फिश फ्लैश, मछली मांस का रासायनिक संगठन। मछली के मांस का रासायनिक संगठन इस प्रकार से है कि इनमें मॉइस्चर और ऑयल 80% होता है, नमी प्लस तेल। प्रोटीन जो होता है वो 15 से 25% होता है और खनिज मिनरल्स जो हैं वो 1 to 2% होते हैं और इसके अलावा भी अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं जो कि 1% होते हैं। अब है स्टूडेंट्स, मछली मांस में नाम मात्र में ग्लाइकोजन पाया जाता है परंतु यह प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत भी है और इसका जो फूड वैल्यू है वो 300 से 1600 कैलोरी प्रति पाउंड होता है और इसमें कम से कम 5 आवश्यक अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं और इनमें विटामिन ए, डी, बी,
होते हैं, पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर निकोटिन एसिड पाया जाता है, B12 के अच्छा स्रोत है फ़िश, और इसके अलावा अन्य घटक भी फॉस्फोलिपिड्स एंड एंजाइम्स के रूप में पाए जाते हैं। अब है हमारा फ़िश ऑयल। मछलियों में अधिक मात्रा में फ़िश ऑयल प्राप्त होता है और जिसकी कि मेडिसिनल वैल्यू है। तेल जो है मछली का पूरी बॉडी से निकाल सकते हैं और यकृत से भी निकालते हैं। तो मछली के शरीर का जो तेल है वो एडिबल होता है। लीवर ऑयल भी एडिबल है, जिसमें विटामिन ए होता है और औषधि के रूप में ही लिया जाता है। अनेक समुद्री जो मछलियाँ होती हैं, जैसे शार्क है, रे फिशेस हैं, साल्मोन है, सार्डिन है, हैरिंग्स हैं, कोड है, तो ये लिवर इसका जो है, इनके लिवर का ऑयल निकालकर उसके कैप्सूल्स बनते हैं। इसके अलावा शरीर का जो ऑयल है उससे पेंट में डाला जाता है, उससे इंसेक्टिसाइड्स बनाए जाते हैं, सोप बनाया जाता है और मेडिसिन बनाई जाती हैं। इसके अलावा भी इनका बहुत सारा उपयोग है फ़िश के शरीर के ऑयल का। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे उत्पाद इनसे मिलते हैं। तो मछली पालन से अनेक उत्पाद भी प्राप्त किए जाते हैं, जिनमें मछली फ़िश मील है, मछली का चूरा, मछली की खाद है, गोंद है। इसके अलावा इसग्लास जो है वो भी पाया जाता है। इसग्लास जो है, इसग्लास ये जो है, ये एक तरह का जिलेटिन है जो कि मछली से मिलता है और एक तरह से जो है जेलीज़ और ग्लू बनाने के काम आता है। और स्टर्जियन जो फ़िशेज़ होती हैं उनसे प्राप्त होता है। इसके अलावा गेम फ़िशेज़ भी होती हैं जो स्पॉटी फ़िशेज़ होती हैं। आपने देखा होगा कि डॉल्फिन्स वगैरह, है ना, आपने बॉल खेलते हुए देखा होगा। इसके अलावा फैंसी फ़िशेज़ भी होती हैं जो कि एक्वेरियम में रखी जाती हैं और बहुत ही खूबसूरत होती हैं, कलरफुल होती हैं। और इसके अलावा जो है चमड़ा वैज्ञानिक अध्ययन भी इत्यादि भी इसमें प्रमुख हैं। इसमें जो लेदर इंडस्ट्री है, इसमें भी मछली के शरीर के ऑयल का यूज़ होता है। तो स्टूडेंट्स, आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और आप इस टॉपिक को एक दो बार सुनेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा और आई होप आप अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच।